जय श्री कृष्णा। आइए सुनते हैं श्री कृष्ण लीला का अध्याय 16। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे मित्रों, सभी दो टोली में बट जाओ। एक टोली के नायक होंगे बलराम जी और दूसरी टोली का मैं स्वयं। सभी ग्वाल बाल आधे आधे बट गए। खेल के अनुसार हारे हुए जोड़े को अपनी पीठ पर जीतने वाले जोड़े को बैठाना होगा। इस खेल में बलराम की टोली जीत गई। भगवान कृष्ण ने हारने के कारण श्रीदामा को अपनी पीठ पर बिठाया और भद्रसेन ने वृषभ को, और उस असुर ने बलराम जी महाराज को अपनी पीठ पर बिठाया, क्योंकि वो ग्वालों का रूप ले चुका था। प्रलंबासुर बलराम को कृष्ण की टोली से दूर ले गया, लेकिन उसे क्या पता था जो शेषनाग जी पूरी पृथ्वी का भार उठाए हुए हैं, वो उन्हें उठा के ले जा रहा है। बलराम जी का भार पर्वत के समान बढ़ने लगा और वह भार असुर बलराम जी के भार से थकने लगा, तो वह अपने असली रूप में आ गया। उसने सुनहरा मुकुट और कुंडल धारण किए थे। ऐसा लग रहा है मानो विद्युतमय बादल चंद्रमा को धारण किए हुए है। बलराम ने देखा कि इस असुर का शरीर बादल तक फैल रहा है। उसकी आंखें अग्नि की तरह जल रही हैं और उसके तीक्ष्ण दांत मुंह के भीतर चामर रहे हैं। बलराम हैरान हो गए। ऐसा असुर पहले कभी नहीं देखा। बलराम जी समझ गए कि ये मुझे मेरे मित्रों से काफी दूर ले आया है और मारना चाहता है। बलराम जी ने तभी एक मुष्टिक का प्रहार किया और वह असुर एक चोट खाए हुए सर्प की तरह मुंह से रक्त और उल्टी करता हुआ मर गया। सभी ग्वाल बाल आए और बलराम को गले से लगा लिया। जो देवताओं ने बलराम के ऊपर पुष्प वर्षा की। बोलिए बलराम जी महाराज की जय। ग्वाल बालों की अग्नि से रक्षा। इस तरह से भगवान एक बार फिर ग्वाल बालों के साथ गाय चरा रहे थे। हरी घास चरने के लालच में गाय, भैंस और बकरियां इसी काटवी वन में पहुंच गई, क्योंकि उस वन में घास बहुत था। वहां पहुंचकर देखा कि दावाग्नि जंगल की आग लगी हुई है। सब चित्कार करने लगी। जब कृष्ण, बलराम और ग्वाल बालों ने पशुओं को नहीं देखा तो सब बहुत चिंतित हुए और उनके पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए ढूंढने लगे। सब ग्वाल बाल चिंतित थे कि उनकी आजीविका का साधन अब समाप्त हो जाएगा। भगवान कृष्ण अपनी गैया का नाम पुकारने लगे। इतने में आग ने चारों ओर से सबको घेर लिया। जैसे जैसे हवा चलती, लपटें और विशाल रूप ले रही थी। सभी भयभीत थे। सब कह रहे थे, हे कृष्ण, हे बलराम, हमारी रक्षा करो। हम जानते हैं कि आप हमारी इस आग से रक्षा कर सकते हो। तब भगवान ने आग की सभी लपटों का पान पीना शुरू कर दिया, पर सभी को काल के गाल से बचा लिया। सभी ग्वाल बालों ने भगवान का धन्यवाद दिया। सभी ये सोचने लगे कि कृष्ण
कोई साधारण बालक नहीं, देवता है। और भगवान मंद मंद बंसी बजाते हुए वृंदावन में पधार रहे हैं और गोपियां जिनके दर्शन को लालायित रहती हैं। सुखदेव जी महाराज ने सुंदर ग्रीष्म ऋतु का वर्णन किया है। इसके बाद वर्षा ऋतु का वर्णन किया है और फिर वर्षा ऋतु की दिव्यता का अति सुंदर वर्णन किया है। वर्षा ऋतु के बाद शरद ऋतु का वर्णन सुखदेव जी महाराज ने किया है और गोपियों ने सुंदर वेणु गीत गाया है, जिसके केवल यही भाव है कि अगर संसार में कोई देखने योग्य है तो वे केवल भगवान श्री कृष्ण हैं। अगर आंखें भगवान को छोड़कर और किसी को देखती हैं तो वो आंखें जल जानी चाहिए। गोपियां एक क्षण के लिए भी परमात्मा श्री कृष्ण से दूर नहीं होना चाहती, अपनी पलकों तक को झपकने नहीं देना चाहती। गोपियां कह रही हैं, भगवान के अवतार लेने से चेतन और जड़ सभी उनके रूप रास का माधुर्य का पान कर रहे हैं। एक गौ, ये वेणु वंशी, ये नदिया और ये ग्वाल बाल, ये गिरिराज सभी बड़भागी हैं जिन्हें भगवान का सानिध्य प्राप्त हो रहा है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, शरद ऋतु के कारण वह वन बड़ा सुंदर हो रहा था। जल निर्मल तह और जलाशयों में खिले हुए कमलों की सुगंध से सनकर वायु मंद मंद चल रही थी। भगवान श्री कृष्ण ने गौओं और ग्वाल बालों के साथ उस वन में प्रवेश किया है। सुंदर सुंदर पुष्पों से परिपूर्ण हरी हरी वृक्ष की पत्तियों में मतवाले भौरे स्थान स्थान पर गुनगुना रहे थे, जिससे उस वन के सरोवर, नदियां और पर्वत सब के सब गूंजते रहते थे। मधुपति श्री कृष्ण ने बलराम जी और ग्वाल बालों के साथ उसके भीतर घुसकर गौवे को चराते हुए अपनी बांसुरी पर बड़ी मधुर तान छेड़ी है। श्री कृष्ण की वह बंसी ध्वनि भगवान के प्रति प्रेम भाव को, उनके मिलन की आकांक्षा को जगाने वाली थी। उसे सुनकर गोपियों का हृदय प्रेम से परिपूर्ण हो गया। वे एकांत में अपनी सखियों से उनके रूप, गुण व बंसी ध्वनि के प्रभाव वर्णन करने लगी।